राधे राधे, जय माता दी। तो आज है हमारा वीडियो जो है नवरात्रि का, ये छठा दिन का है। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दूँगी। इसके बाद फिर शमी वृक्ष की पूजा कर लूँगी। इसके बाद फिर तुलसी माता की, और यहाँ पे मैंने जब सूर्य भगवान को जल दिया तो एक धूप या फिर दीप जला के ज़रूर करें पूजा पाठ। फिर यहाँ पे शमी वृक्ष में भी थोड़ा सा मीठा और लाल चंदन या काला तिल फूल डाल के लाल भगवान को जल देंगे। शमी वृक्ष में जल देने से हमारे सारे पापों का नाश होता है। और माता तुलसी में एक प्रतिदिन का जल हमें अवश्य देना चाहिए। यदि घर में ठाकुर विराज हैं तो तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए, और ऐसे भी तुलसी का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए घर में। इससे कहा जाता है कि हमारे ऊपर आने वाला संकट जो रहता है वो माता रानी कटित करती हैं, और घर में लक्ष्मी कृपा बराबर बनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, इतना करने के बाद आज माला नहीं बन पाया तो मैं बैठ गई हूँ पहले माला बनाने, और इसके बाद फिर मैं पूजा प्रारंभ करूँगी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे और उनका सारा श्रृंगार कर लेंगे। इसके बाद फिर उनको कुछ हल्का भोग लगा के तब माता रानी के पास जाएंगे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनको फूल और तुलसी मंजरी जो भी उनका डेली का पूजा होता है उसको कर लेंगे। इसके बाद फिर भोग लगा के तब इधर की पूजा, घर की पूजा प्रारंभ करेंगे। इसके बाद तो भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने के बाद फिर मैंने माता रानी की पूजा प्रारंभ कर दी है। तो सबसे पहले उनको स्नान करा देंगे, फिर पंचामृत स्नान, वस्त्र, फिर हल्दी कुमकुम चंदन रोली सिंदूर, ये सारी चीज़ें लगा के इसके बाद हम माता रानी की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो गणेश जी को दूबा डेली का डेली ज़रूर चढ़ाएं, और माता रानी को जो है बेलपत्र एक और कलश पे एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। कलश पे एक माला फूल, और माता रानी को सबको मैंने बारी बारी से जो भी चीज़ें मेरे पास हैं करके मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे। और माता रानी का आज का जो भोग है वो भोग मैंने लगा दिया है। तो जो कुछ भी आपके पास हो, फल फूल और मेवा बतासा, आज का माता रानी का भोग मधु का भोग है, तो आज हम माता रानी को मधु का भोग लगाएंगे। और आज माता कात्यायनी का दिन है तो उनको मधु बहुत ही प्रिय है। तो किसी भी बर्तन में निकाल के, कटोरी में या किसी भी चीज़ में निकाल के माता रानी को भोग लगा देंगे। और पंचमेवा डेली का ज़रूर लगाइए, और बतासा, लौंग, इलायची और एक खड़ी सुपारी पान के पत्ते पे करके माता रानी के लिए मुँह शुद्धि के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि पान के पत्ते पे जो भोग लगता है माता रानी उसको स्वीकार करती हैं। और 9 दिन आपको माता रानी को 9 लौंग ज़रूर चढ़ाना चाहिए डेली। माता रानी सबसे ज़्यादा उनका प्रिय भोग जो लौंग ही है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ लौंग ही चढ़ा दे तो माता रानी उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी आपकी भाव को देखती हैं, आपकी ये नहीं कि कितना क्या चढ़ा रहे नहीं चढ़ा रहे, उससे कुछ मतलब नहीं। बस सच्चे हृदय से उनका नाम जाप करिए और कवच का पाठ, कीलक का पाठ, ये सारा चीज़ें करिए। माता रानी आपको ज़रूर आगे बढ़ाएंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने देख लीजिए भोग लग गया है, सारी पूजा हो गई है मेरी सुबह की। और इसके बाद थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे, और इसके बाद फिर माता रानी की हम आरती कर लेंगे। और इसके बाद माता रानी को पहली पूजा मतलब घर में करने के बाद और भी भगवान लोग जो हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान हैं, माता अन्नपूर्णा है, उनको भी मैंने टीका चंदन फूल पत्ती जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने लगा दिया है बारी बारी से। और इसके बाद वस्त्र चढ़ा देंगे। और स्नान तो मैंने जब माता रानी का स्नान कराया तभी सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया है। और यहाँ पे जैसे डेली का जैसे इत्र हुआ रुई में लगा के, या जो भी हम माता रानी को समर्पित करेंगे उसके बाद हमें सबको थोड़ा थोड़ा ज़रूर समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समर्पित कर दी है। और इसके बाद फिर लास्ट सबसे जो होता है वो हम अक्षत चढ़ाएंगे माता रानी को। अक्षत चढ़ा के इसके बाद घर में और भी जितने देवी देवता हैं सबको हम अक्षत, पीला अक्षत है तो और अच्छा है, यदि नहीं है तो सफ़ेद वाला भी अक्षत चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को एक माला फूल जो उनका पसंदीदा फूल है उसको चढ़ा दिया है, धतूरा चढ़ा दिया है, और सारा एक एक करके चढ़ा दिया। घर में पूजा करने के बाद फिर हमें मंदिर में पूजा भोलेनाथ की ज़रूर, थोड़ा सा एक ही लोटा जल गिराए लेकिन गिराए,
क्योंकि यदि माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव की भी पूजा आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ा सा पढ़ूँगी माता सप्तशती का पाठ और इसके बाद माता रानी का सप्तशती का पाठ, उसके बाद ही मैं आरती कर लूँगी। इसके बाद मैंने कर ली है आरती, और आरती करने के बाद जब एकदम आरती पूरा हो